हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 36 की शुरुआत में जियांग मिस्टर यी से कह रही होती है कि क्लाउड फुटवेयर के डिजाइन बहुत पुराने हो गए हैं, इनमें चेंजिंग के बारे में कोई बात करना चाह रही होती है, लेकिन मिस्टर यी कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। ये कहकर मिस्टर यी यहाँ से चले जाते हैं। अब शू अपने घर पर सो रहा होता है और इसकी आंट इसको घर पर मिलने के लिए आती है। शू की आंट ये देखकर हैरान होती है कि आखिर इसको क्या हुआ है, क्योंकि शू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। आंट शू को उठाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम्हारी मॉम इस दफा बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बुरा करोगे। शू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो आंट कहती हैं कि मैंने सोचा था कि तुम्हारा ब्रेकअप इस दफा भी बिल्कुल पहले की तरह ही होगा, लेकिन इस दफा तो तुम्हारी हालत काफी सीरियस लग रही है। क्या मैं जियांग से बात करने में तुम्हारी मदद करूं? शू कहता है क्या फिक्र नहीं करें, मैं इस मसले को खुद ही हैंडल कर लूंगा। ये कहकर शू अपने रूम में जाने लगता है तो आंट कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो शू कहता है कि 10 बजे मेरी मीटिंग है। आंट कहती है लेकिन तुम्हारी कंपनी में मॉर्निंग की मीटिंग इस वक्त पर तो नहीं होती। तो शू कहता है कि मैं मीटिंग के लिए तेंग्यू जा रहा हूँ। अब जियांग मिस सोंगजिया से मिलने के लिए आती है और ये मिस सोंगजिया को क्लाउड फुटवेयर के शूज बेचने के लिए कह रही होती है। मिस सोंगजिया जियांग को बताती है कि अगले महीने में रिजाइन कर रही हूँ। तो जियांग कहती है कि आपको मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। मिस सोंगजिया कहती है कि मैं अपनी एज की वजह से रिटायर हो रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जब तुम कोई नया डायरेक्टर ढूंढ लोगी तो मैं रिजाइन कर दूंगी, लेकिन अब शू ने नया डायरेक्टर ढूंढ लिया है, इसीलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये बात सुनकर जियांग बहुत हैरान होती है। मिस सोंगजिया कहती है कि शू ने जितनी भी प्रोफेशनल टीम हायर की है वो अच्छा काम कर रहे हैं। जियांग ये सुनकर कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था। जियांग मिस सोंगजिया से कहती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ। इस बात पर मिस सोंगजिया मुस्कुराने लगती हैं। रात में यंग जियान फिशिंग करने के लिए आया होता है। जियो उसके पास आता है, कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में ही उन दोनों को घर से जाने दे रहे हो? यंग जियान कहते हैं कि जिंदगी चलती रहती है और उनके जाने के बाद मैं भी अपनी आदतें बदल लूंगा। जो कहते हैं कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर तुम्हें ज़ोयांग में इतना क्या पसंद है। तो यंग जियान कहने लगता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। सब लोगों को ज़ोयांग बहुत ही रूड लगती है, लेकिन असल में ज़ोयांग एक बहुत ही वार्म हार्टेड इंसान है। यंग जियान जियो को बताने लगता है कि जब ज़ोयांग ने मुझे शादी करने के लिए कहा था तो मैं बहुत खुश था, सिर्फ इस बात पर कि भले उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो ये तो जानती है कि मैं उसके बारे में कैसा फील करता हूँ। उस वक्त पर मुझे लगा था कि मेरे पास मौका है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि मुझे अपने इस सपने से जाग जाना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे अपनी दुनिया का कभी हिस्सा ही नहीं बनाया। अब रात में ज़ोयांग जब काम कर रही होती तो शू इसके पास आता है। शू इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें जियांग के बारे में कुछ मालूम हुआ? तो ज़ोयांग कहती है कि जियांग ने तो मुझे अपने वीचैट से भी डिलीट कर दिया है, लेकिन यंग जियान ने मुझे बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब शू ज़ोयांग को एक फाइल देखने के लिए देता है। ज़ोयांग कहती है कि ये क्या है? शू कहता है कि ये स्मार्ट शू की प्रोडक्शन लाइन है। सभी मास्टर्स को ये दिखाने के बाद हम चंद दिनों में इस पर टेस्ट करेंगे। ज़ोयांग कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम प्रोडक्शन लाइन को भी खुद से देखोगे। शू कहते हैं कि मैंने खुद भी ऐसा करने का नहीं सोचा था। ज़ोयांग कहती है कि इसका मतलब है कि एनिडा का स्टाफ तेंग्यू में नहीं आएगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब जियांग जब वापस घर आती है तो ये एकदम डर जाती है, क्योंकि स्टेयर्स पर एक आदमी बैठा होता है। जियांग बहुत गौर से इसको देखने लगती है तो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जियोन होता है। घर के अंदर आने के बाद जियोन कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और जियोन जियांग के लिए कुछ चीजें भी लाया होता है। जियोन ब्लैंकेट का कवर चेंज करते हुए जियांग से कहता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे सोंगजिया का पीछा करना पड़ा है। तुम तो मुझे फैक्ट्री में सारा काम करने के लिए अकेला ही छोड़कर चली गई। जियांग कहती है कि शू ने आपका बर्डन कम करने के लिए इतने सारे लोगों को तो हायर किया है। जियांग कहने लगता है कि शू बहुत बुरा है, उसने अपने सही रंग तो अब दिखाए हैं। शू को बुरा भला कहने के बाद जियोन जियांग से कहता है कि मेरी नीस मुझे माफ कर दो। जियांग जियोन को देख रही होती है तो जियोन भी मुस्कुराने लगता है। जियोन अब जियांग से पूछता है कि क्या तुम वाकई में ही क्लाउड फुटवेयर में काम कर रही हो? तो जियांग कहती है कि हाँ। ये सुनकर तो जियोन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, और कहता है कि अब मैं शू के हाथ में रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा कर आ जाऊंगा। जियांग ये सुनकर कहने लगती है कि क्लाउड फुटवेयर में पहले ही बहुत सारे बूढ़े लोग हैं। जियोन कहता है कि तुम भी अब मुझे शू की तरह निकाल दोगी, और अब जियोन जियांग को क्लाउड फुटवेयर में इसके साथ काम करने के लिए मनाने लगता है। इसके बाद जियांग गाओई के डैड के लिए शूज लाई होती है, और फिर जियांग गाओई के डैड के लिए ऑरेंज पील करने लगती। इतने में यहाँ पर गाओई आ जाता है। गाओई अपने डैड को ऑरेंज खिलाने लगता है और जियांग से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम अब अक्सर ही डैड से मिलने के लिए आती रहती हो। जियांग कहती है कि मैं अंकल के लिए क्लाउड फुटवेयर के शूज लाई हूँ, ये काफी कंफर्टेबल हैं। गाओई के डैड भी शूज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो जियांग कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आए हैं। गाओई कहता है कि तुम्हें दोबारा से काम करता हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है। जियांग कहती है लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना सफर करने के बाद मैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाऊंगी। गाओई कहता है कि तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो। जियांग कहती है कि अभी सिर्फ दो ही बड़े मसले हैं। पहला ये कि मैं फैक्ट्री के डायरेक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा
रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टबन है, और दूसरा ये कि फैक्ट्री का बजट बहुत ही कम है और वो मार्केटिंग पर अपना पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। गाओई कहते कि मुझे यकीन है कि फैक्ट्री के डायरेक्टर के साथ तो तुम बहुत आसानी से डील कर लोगी क्योंकि तुमने तेंग्यू में इस तरह के सभी मामला बहुत अच्छे से हैंडल किए थे। और जहाँ तक बात रही पैसों की, शिंगैंग वीडियो का एक नया वैरायटी शो आ रहा है। इस शो की मदद से तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढ सकती हो, और इस वैरायटी शो की हमारी कंपनी को कोऑपरेट करने के लिए कॉल आई थी। जियांग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? तो गाओई कहता है कि मैं शो के प्रोड्यूसर को तुम्हें रेकमेंड करूंगा। जियांग इसके लिए गाओई को थैंक्स बोलती है। अब शू और जोयांग जा रहे होते हैं तो शू जोयांग से पूछता है कि क्या तुम एनिडा वापस नहीं जा रही हो? जोयांग कहती है कि जब मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था तो मैंने जियांग से वादा किया था कि मैं तेंग्यू को बहुत हाई पोजीशन पर लेकर जाऊंगी। मैं ज्यादा जल्दी वादे नहीं करती, अब चूंकि मैंने जियांग से वादा किया है तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगी। शू कहता है कि अगर ये बात जियांग को पता चलेगी तो क्या वो खुश होगी? जोयांग कहती है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसने जियांग को बहुत हर्ट किया है, इसलिए मेरे पास उससे माफी मांगने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती कि मैं जियांग को खुश कैसे कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने जियांग और तेंग्यू के लिए यही बेहतर है कि मैं तेंग्यू में रहकर काम करूँ। जोयांग अब शू से कहती है कि तुम जियांग को ढूंढ कर उससे बात करो। शू कहता है कि मैं उसे किस बारे में बात करूँ? जोयांग कहती है कि तेंग्यू के मेजर शेयर होल्डर और इन्वेस्टर की हैसियत से। अब गाओई जियांग से कह रहा होता है कि अचानक मीटिंग आ गई, मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए नहीं जा सका। तो जियांग कहती है कि कोई बात नहीं। इतने में यहाँ पर जोयांग और शू भी आ जाते हैं। शू तो जियांग को देखकर खुश होता है, लेकिन जियांग शू को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। शू जोयांग से कहता है कि तुम अंदर जाकर काम करो, मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ। ये कहकर शू भी यहाँ से चला जाता है। शू जियांग का टैक्सी में पीछा करता है और अब शू ये देख लेता है कि जियांग कहाँ पर स्टे कर रही है। ये देखने के बाद शू भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शू एक पेट शॉप पर आता है और शू को यहाँ पर एक डॉग काफी अच्छा लगता है। ये डॉग बिल्कुल जियांग के डॉग जैसा लग रहा होता है। अब शू इस डॉग को लेकर फीफी के पास आ जाता है। फीफी को तो ये डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। असल में ये डॉग फीफी का ही होता है। फीफी के पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर चले गए होते हैं और फीफी ने अपने स्कूल का बहुत काम करना होता है, इसीलिए शू कह रहा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से मैंने बात की है, तुम्हारे डॉग का ख्याल मैं रखूंगा। फीफी इस बात पर नाराज हो गया होता है, इसीलिए कहता है कि मैं मिस जियांग को इसके बारे में शिकायत लगाने के लिए जा रहा हूँ। रात में जियांग को फीफी का मैसेज आता है कि मेरे पास अब एक डॉग है, अगली दफा मैं आपको वो दिखाऊंगा, और कह रहा होता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। जियांग कहती है कि जब मैं फ्री होंगी तो फिर हम लोग बाहर चलेंगे। अब फीफी अपने डॉग की पिक्चर जियांग को सेंड करता है और कहता है कि ये आपके डॉग की ही ब्रीड का है। जियांग तो ये पिक्चर देखकर इमोशनल हो गई होती क्योंकि इसको अपने डॉग की याद आ रही होती है। अब शू फीफी के डॉग को घर पर ले आता है और इसको प्यार करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी लाइफ में पहले डॉग हो जिसका अब से मैं ख्याल रखूंगा। इतने में गोंगली की कॉल आती है। शू को बताता है कि मिस टेंग के साथ मैंने सी क्लब में तुम्हारी अपॉइंटमेंट फ्राइडे को फिक्स कर दी है। तो शू कहता है कि मैं मिस टेंग को वहाँ पर नहीं मिलना चाहता। गोंगली कहते लेकिन हम तो अपने क्लाइंट्स को वहीं पर मिलते हैं। तो शू इसको थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि तुम मेरी अपॉइंटमेंट कहीं और फिक्स करो। गोंगली कहते हैं कि ठीक है। शू इससे कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम मुझसे अपनी कार एक्सचेंज कर लो। गोंगली तो ऐसा करने का कारण भी पूछ रहा होता है, लेकिन शू इसको बाय बोलकर कॉल बंद कर देता है। अब शू गोंगली की कार में जियांग के होटल के बाहर आता है। शू कार की विंडो से ही जियांग के रूम की तरफ देख रहा होता है, जबकि रूम में बैठकर जियांग कैक्टस प्लांट को देख रही होती है। अगली सुबह जियांग ब्रश करने के लिए जाती है तो टूथपेस्ट नहीं होती। ये अपनी मॉम से पूछ रही होती कि मॉम टूथपेस्ट कहाँ पर है। इतने में ही यंगजियान आता है और ये इसको टूथपेस्ट निकाल कर दे देता है। कि देने के बाद यंगजियान यहाँ से जाने लगते तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। यंगजियान कहते हैं कि अब मैं तेंग्यू के साथ काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरे पास तुमसे काम के मुताल्लिक करने के लिए कोई बात नहीं है। जियांग कहती है कि तुम भी जानते हो कि मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यंगजियान कहता है कि तुम्हारी मीटिंग है। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। यंगजियान रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और जियांग की मम्मी से कह रही होती है कि क्या तुम जियांग को जाने से रोक नहीं सकते, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो, वो तुम्हारी अभी भी दोस्त है। यंगजियान कहता है कि जियांग बहुत अच्छी है और वो इतनी वीक नहीं है जितनी आप कह रही हैं, और अब ना ही जियांग को जरूरत है कि मैं उसका ख्याल रखूं। और दूसरी बात ये कि इस दुनिया में जियांग की सिर्फ आप ही फैमिली है और वो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। वो इतने सालों से इतनी मेहनत इसलिए कर रही है ताकि आपका अच्छे से ख्याल रख सके। अब जियांग भी साइड पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। यंगजियान कहते हैं कि जब तक आप कोई जियांग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी तो आप दोनों मेरे बगैर भी बहुत खुश रह सकती हैं। जियांग भी ये बातें सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर ये कहते हैं कि मैं इसके लिए कभी भी नहीं मानूंगा। तो जियांग कहती है कि लेकिन मैं तो हर हाल में इस वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करके रहूंगी। मिस्टर ये कहते हैं कि क्लाउड फुटवेयर को पैसों की कमी नहीं है, मैंने तो एनिडा को भी 3 दफा इनकार कर दिया है। जियांग कहती है कि आपको शायद ये लगता है कि क्लाउड फुटवेयर को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लाउड फुटवेयर को पैसों की जरूरत है। मिस्टर ये तो इसके लिए मान ही नहीं रहे होते। तो जियांग कहती है कि मैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मिस्टर ये कहते हैं कि अगर कोई चीज फ्री भी है तो तुम फिर भी अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। जियांग
जियांग कहती है कि मैंने आपको जो रिपोर्ट देनी थी वो मैंने दे दी है। ये कहकर ये चली जाती है। इसके बाद जियांग यंगजान से मिलने के लिए आती है। यंगजान इसके लिए वॉन्टन नूडल्स लेकर आता है तो जियांग कहती है कि तुम तो हमेशा वॉन्टन्स बनाया करते हो। तो यंगजान कहता है कि हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, हमेशा ही हम पास में तो नहीं रह सकते। जियांग कहती है कि ऐसी बात है तो मैं ट्राई करती हूँ। जियांग कहती है कि तुम वॉन्टन ज्यादा अच्छे बनाते हो, लेकिन तुम्हें ये नूडल्स बनाने का गिफ्ट नहीं मिला है। यंगजान हंसते हुए कहता है कि वॉन्टन नूडल्स बनाना मेरे जीन्स में नहीं है। जियांग कहती है कि मुझे ही देख लो, मेरी फैमिली शूज बनाती थी और मैं अभी तक शूज ही बेच रही हूँ। जियांग यंगजान से टाइम पूछती है तो यंगजान कहते है कि 5 बज गए हैं। ये सुनते ही जियांग यहाँ से भागने लगती है और कहती है कि मैं अभी ज़ोयांग से मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब ताओ भी शो को इसी वैरायटी शो के बारे में बता रहा होता है। ताओ कहता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे डैड यानी कि मिस्टर डू ने कहा है कि हम इस अपॉर्चुनिटी से पीछे नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से तुम इस शो में पार्टिसिपेट करोगे। शू अब इस शो का प्रपोजल देखने लगता है। अब शू इस प्रपोजल में क्लाउड फुटवेयर का भी नाम देखता है तो ये देखकर शू हैरान हो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 36 खत्म हो जाती है।